बट मैं बताना चाहूंगा आज तक की क्या कुछ अपडेट है, अभी रिसेंटली में क्या अपडेट है आपके लिए, टीआरई 1 के लिए, टीआरई 2 के लिए क्या कुछ है, इसके बारे में बात करेंगे। पिछले 2 दिनों से आप लोग के बीच कोई भी किसी प्रकार की अपडेट नहीं पहुंच पा रही होगी। खैर चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया, ताकि अपने आपके पास हर समय आपको सही प्रकार से और सही अपडेट मिलता रहे। और सब्सक्राइब भी करके जुड़ जाइएगा, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी लगभग 15 दिन अभी एग्जाम का आप लोग का रहा, टीआरई 2 की मैं बात कर रहा हूं। 15 दिनों का मात्र रहा तैयारी करने का समय। तो प्लीज आप लोग सेट मारने पे का बुक आता है, वो भी एक ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 15 दिन भी इनफ है वन लाइनर याद करने के लिए और सेट प्रैक्टिस करने के लिए। 15 दिन में आप अगर तीन भी सेट प्रैक्टिस करेंगे तो 45 सेट प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपके साथ हो जाएगा। जैसे कि 150 अगर क्वेश्चन है तो 45 सेट में सोच लीजिए कि कितना क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर देंगे। तो आप अब चेकआउट कर लिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। अब हम आते हैं भैया सबसे पहले अपने मुद्दा के ऊपर। टीआरई 2 में आवेदन कितना हुआ है अभी तक के हिसाब से, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। तो 5,79,000 17 तारीख के मुताबिक, जो पिछले 17 तारीख तक मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 36 घंटा के लिए जो भी है वो साइबर बीपीएससी का करप्ट हो गया या फिर बंद हो गया, किसी कारणवश उससे आवेदन नहीं हो पाया। किसी भी प्रकार की एक्टिविटी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं हो पा रही थी। 36 घंटा के लिए बजाते बताया गया था ऑफिशियली। तो पिछले 17 तारीख तक के मैं बता रहा हूं, इतना स्टूडेंट 5,79,000 स्टूडेंट जो है वो अभी तक जो है वो पेमेंट कर चुके हैं, पेमेंट भी कर चुके हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन किए, रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी है फॉर्म फिलअप, पेमेंट करना था, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना था। तो ज़्यादातर लोग अभी तक हैं कि बहुत लोग तो आवेदन ही नहीं किए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कर दिए, उसके बाद पेमेंट तो कर दिए, उसके बाद पता चला कि वेलफेयर डिपार्टमेंट में कहीं कोई डाल रहा है, तो कोई वेलफेयर डिपार्टमेंट में किसी से मिस्टेक हो गया है, या फिर बहुत लोग गलत डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करते हैं, जिस प्रकार टीआरई 1 में किए हैं। तो तमाम प्रकार के देखिए परेशानी तो बहुत सारा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेमेंट तो कर दिए, सब चीज़ कर दिए हैं, लेकिन सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं कि कौन कौन सेलेक्ट करना था। 1 to 5 में कैसे सिलेक्ट करेंगे, 6 to 8 में कैसे सिलेक्ट करेंगे, 9, 10 या फिर 11, 12 में। तो बहुत लोगों का गड़बड़ाया हुआ है, मेरे पास बड़ी कॉल आ रहा है। तो इसके लेकर मैं आयोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार एडिट करने का उनको मौका देना चाहिए, कि जिनका किसी प्रकार की गलतियां हो गया है या छूट गया है, किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया है, जैसे कि 6 to 8 में अगर आवेदन किए हैं और 1 to 5 का वो मिस्टेक से छोड़ दिए, कुछ लोग ऐसे केवल वेलफेयर में ही कर दिए हैं, बाकी जितने जनरली जो सब्जेक्ट है, जनरली जो रिक्तियां हैं उसका नहीं किए हैं। तो उनसे आयोग से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि एक बार जो भी है त्रुटि को सुधारने का मौका दिया जाए, एरर को सुधारने का मौका दिया जाए, ताकि किसी भी स्टूडेंटों को परेशानी ना हो और वो वंचित ना रहे। और मुझे उम्मीद है कि आयोग आगे चल के इसके लेकर कदम आगे जरूर उठाएंगे। एग्जाम का डेट वाइज फिक्स किया गया है, 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक एग्जाम होगा। तो जैसा कि तो आप लोग जानते हैं, एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट बीपीएससी आयोग ने निर्धारित किया था, वही डेट पे ही एग्जाम होगा। किसी प्रकार की परिवर्तन अभी तक के हिसाब से नहीं हुई है और ना ही हो सकती है, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बीपीएससी जो है वो जो ठान ले रहा है वो भैया कर रहा है आजकल, आप लोग खैर देख ही रहे हैं। आगे कह रहा है कि 5,72,636 के अभ्यर्थियों ने 17 तक जमा किया था शुल्क। वही बात है, 17 तारीख तक जो जमा किया था वही जो है 5,72,636 जो स्टूडेंट है वो 17 तारीख तक जो है वो आवेदन शुल्क जमा कर दिए थे। आज के ये न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है, शायद आप देख लिए होंगे। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि कितनी भीड़ है। आप लोगों की लग रहा था कि 50 लाख आवेदन होगा, 1 करोड़ आवेदन होगा, कहने का तो कुछ भी है, लेकिन आवेदन आप देख रहे हैं कि 5,72,636 स्टूडेंट 17 तारीख तक दिए हैं। तो मान के चलिए कि 7 से 8 लाख फिर से आवेदन गिरेगा, जिस प्रकार टीआरई 1 में हुआ है उसी प्रकार होगा। टीआरई देखिए 1 में सबसे अधिक 1 to 5 में रिक्तियां था और सबसे अधिक इसीलिए आवेदन गिर पाया था। इस बार जो है 1 to 5 में रिक्तियां मात्र 1,000 ही है, यानी कि 1000 ही अनारक्षित वर्ग के लिए है। उसमें तमाम लोग आवेदन कर सकते हैं, चाहे बिहार के कैटेगरी वाले हो, अनरिजर्व वाले हो या फिर स्टेट वाले किसी प्रकार के स्टूडेंट हो, सारे लोग उसमें आवेदन कर सकते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष की रिक्तियां नहीं है, अनारक्षित रिक्तियां हैं, तो इसमें सारे लोग आवेदन करेंगे। लेकिन रिक्ति ही 1000 है और 1000 में कितना हजार लोग आवेदन करेंगे, कितना लाख लोग आवेदन करेंगे, ये तो खैर आप लोग जानते ही हैं। सबसे अधिक रिक्तियां 11, 12, 9, 10 देन 6 to 8 की है। तो 6 to 8 में भी अच्छी खासी रिक्तियां है 31,000 और 9, 10 में भी अच्छी रिक्तियां हैं, क्योंकि फिर से मर्ज किया गया है और रिक्ति जो बच गई है, रिक्ति को जोड़ा गया
है, 11 12 में भी रिक्ति को जोड़ा गया है, जो रिक्ति बच गया है उसे जोड़ा गया है। तो मैं कह सकता हूं कि 1,22,000 जिसमें से 31,068 9,401 बाकी जो सीट बच रहा है वो 9 से लेकर के 12 क्लास तक की है। ये तो खैर आप लोग जानते ही हैं। अब बात आता है कि सर जो सीट जो बच गया है, जैसे कि जो फर्जी स्टूडेंट हटे हैं उन लोग का मेरिट लिस्ट कब जारी होगा? आप तो सर कह रहे थे कि पर्व के बाद कभी भी आ सकता है। तो यस 25 तारीख में बताया था, आपको शायद याद होगा कि 25 तारीख तक या फिर 25 के बाद आपको देखने को मिल ही जाएगा। उम्मीद है कि 25 तक आ जाए, क्योंकि अब जो है वो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग जो है वो डेटा अपना दे चुकी है बीपीएससी आयोग में कि इतना रिक्तियाँ पे आना है, क्या कुछ करना है, सेकेंड मेरिट लिस्ट इतना रिक्तियाँ पे दिया जाए। अब बीपीएससी का काम है कि वो किस प्रकार सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करती है और किन किन स्टूडेंटों को उसमें हो पाता है या नहीं, किनका किनका नहीं हो पाता है। ये सब भविष्य की बात है। अभी तक के हिसाब से जो कुछ भी जानकारी था अभी रिसेंटली में वो मैं आपके बीच देने का प्रयास किया हूँ। और अभी रिसेंटली में बहुत सारे लोग बीपीएससी आयोग पहुँचे हुए हैं, वहाँ से भी मेरे पास कॉल आया है कि बीपीएससी आयोग में कुछ लोग पहुँच रहे हैं। कुछ लोग सुनने में आया कि 22 तारीख से पटना कर्तनी बाग में आंदोलन भी करने जा रहे हैं, और कुछ लोग अभी जिनका एज रिलैक्सेशन की डिमांड है वो पटना उच्च न्यायालय में भी अभी पहुँचे हुए हैं। तो जिन लोगों को एज रिलैक्सेशन की मांग है, बहुत लोग अभी भी कन्फ्यूजन में, तो एज रिलैक्सेशन किसी को नहीं दिया गया है, केवल मिडिल स्कूल में छोड़कर मिडिल स्कूल वाले को दिया गया है। बाकी किसी में एज रिलैक्सेशन इस बार नहीं दिया गया है। टीआरई 2 में चाहे मैं बात करूं, प्रारंभिक की बात करूं, माध्यमिक की बात करूं या फिर उच्च माध्यमिक की बात करूं, कहीं भी टीआरई 2 में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। जो निर्धारित है 37 ईयर्स अनरिजर्व वालों को, उसके बाद 40 ईयर्स रिजर्वेशन वालों को, और बाकी SC ST के जो कुछ भी और पीएच वालों को जो कुछ भी हो तो जानते ही है। अनरिजर्व वाले 40 तक ही आवेदन कर सकते हैं। उससे एक दिन भी अगर ऊपर हो रहा है आपका 40 ईयर्स से ऊपर हो रहा है तो आप आवेदन शायद नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर बहुत सारा, देखिए मैं बार बार ये सारा चीज बता रहा हूँ। ये सारा प्रश्न मेरे पास आ रहा है, तमाम प्रकार के प्रश्न मेरे पास आ रहा है, क्वेरी पूछा जा रहा है। तो सारा चीज मैं वीडियो में ही बता देने का प्रयास कर रहा हूँ कि सारे लोग वीडियो फोन पे नहीं बात कर सकते हैं, दिन रात सब फोन पे ही नहीं रह सकता है। तो जो कुछ भी था आपने बताने का प्रयास किया। मिडिल स्कूल वाले को हुई अभी तक के हिसाब से एज रिलैक्सेशन में छूट दिया गया, बाकी किसी को नहीं दिया गया। लेकिन मैं आयोग से फिर से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए, और साथ ही त्रुटि ईरर को सुधारने का एक मौका दिया जाए। जो गलत किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति गलत आवेदन कर दिए हैं उनको एक बार सुधारने का मौका दिया जाए। आयोग से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टाइम्स ऑफ भारत के साथ ऑल से जुड़े हुए रहिएगा। एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब वहाँ से कर दिया। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।